प्रेगनेंसी से पहले, इस दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं के लिए कई सारी समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं सिर्फ फिजिकल ही नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है। ऐसे में जरूरी ये है कि आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम स्थितियों का ख्याल रखें और इससे जुड़े कोई भी संकेत को नजरअंदाज न करें। ऐसी कई आम समस्याएं हैं जो हर महिला अनुभव करती है। तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी समस्या और उनके सरल निदान के बारे में योग के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं को लेकर आज आए हुए हैं डॉक्टर मानसी गुलाटी के पास। डॉक्टर मानसी गुलाटी केवल दुर्ग में नहीं, छत्तीसगढ़ में एक बहुत जाना माना चेहरा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ है। सामान्यतः देखा जाता है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी परेशानियां आती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। इन सारे विषयों को योग से किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है, इन सारी विषयों पर बात करने के लिए डॉक्टर मानसी गुलाटी हमारे साथ में है। तो मैडम, सबसे पहले तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत ज्यादा बिजी थे आप, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैडम, नॉर्मली देखा जाता है कि आजकल जो डिलीवरीज हो रही हैं ये सिजेरियन ज्यादा हो रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं आजकल, वो लोग पेन सहन करना भी नहीं चाहते, और वो कई बार ऐसा भी तो डॉक्टर से खुद कह देती हैं कि मैडम मेरा सिजेरियन कर दीजिए। तो क्या योगा के माध्यम से इसको टाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है क्या, और किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, योगा के माध्यम से आपकी सहन शक्ति, संयम शक्ति बढ़ाई जा सकती है। और जो यंग एज वाली प्रेगनेंसी रहती है, महिलाओं को समझाना पड़ता है कि थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही, और सहन शक्ति आपको ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा कैसे बढ़ाना है वो सिखाया जाता है। योग हर उम्र में किया जा सकता है, और महिलाओं को, छोटी बच्चियों को ही, मदर्स को चालू करा देना चाहिए। और जो आजकल अपन नीचे बैठने वाले जो सिस्टम बहुत कम हो गया है, उसके कारण भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस थोड़ी सी बढ़ने लग गई है। तो ये भी मतलब महिलाओं को जो नीचे बैठने वाले आसन होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, तितली आसन होता है, वज्रासन होता है, ऐसे शवासन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। श्वास वाले जो आसन होते हैं, ताकि महिलाओं को जल्दी हाफ ना आए। महिलाओं को बैकएक का सामना प्रेगनेंसी में करना पड़ता है, क्योंकि पेट जब बाहर निकलता है तो रीढ़ की हड्डी की पोजीशन थोड़ी खराब होती है, तो उसके कारण मसल्स में खिंचाव आता है, बैकएक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए पवन मुक्त आसन और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने, आखिरी के 3 महीने अलग अलग योगासन ट्रेन किए जाते हैं। तो महिलाओं को बहुत करने चाहिए। मैडम, एक दिक्कत और भी रहती है, आजकल मैक्सिमम देखा जाता है कि मिसकैरेज बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। पहले ये मिसकैरेज नहीं होते थे, पर अभी इसके जो नंबर्स हैं ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मिसकैरेज को भी योगा से ठीक कर सकते हैं क्या? मिसकैरेज को योगा से एग्जैक्टली ठीक नहीं कर सकते हैं। मिसकैरेज पहले भी होते थे, आजकल डायग्नोज बहुत होते हैं, क्योंकि अब इतनी सुविधाएं हैं, सोनोग्राफी इतनी होती है कि डायग्नोज हो जाता है। और पहले कई मिसकैरेजेस होते थे जो मतलब नोन नहीं हो पाते थे, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, आजकल हम इतने सिंथेटिक युग में जी रहे हैं, इतने रेडिएशन वाले युग में हम जी रहे हैं। मोबाइल से रेडिएशंस निकलते हैं, कंप्यूटर से रेडिएशन, लैपटॉप से रेडिएशन, इतने टावर्स आजकल मोबाइल के शहर में ही हो गए हैं, तो सबसे रेडिएशन निकल रहे हैं। उसके कारण, और हमारा खान पान इतना गलत है, हमारा रात को सोना जागना, सुबह उठना इतना हमारा गलत है, हम ऑपोजिट प्रकृति के बिहेव कर रहे हैं, उसके कारण भी जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो ये सबको मतलब महिलाओं को बताना कि प्रकृति के करीब रहें, दिनचर्या, बायोलॉजिकल साइकिल जो ईश्वर ने बनाया है, उसको कैसे हमको अपने लाइफ में उतारना, वो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हम बच्चों को चाहते हैं कि बड़े बने, डिग्री बहुत हो हाथ में, लेकिन डिग्री होने के बाद हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत खराब हो जाती है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, महिलाओं को सिखाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाएं डबल रोल प्ले करती हैं, वो बहुत लोगों को सिखा सकती हैं। तो इसलिए लड़कियों को, किशोरियों को, महिलाओं को सिखाना बहुत जरूरी है। रूटीन पे ज्यादा ध्यान दें तो ये संभावना थोड़ी कम हो सकती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैडम। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी रहती है तो महिलाओं को खाने की इच्छा नहीं होती है, उल्टियों वाली समस्या भी बहुत होती है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पौष्टिक चीजें वो खाना नहीं चाहती हैं,
तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें वो खाने की ज्यादा इच्छा होती है। तो इसमें योगा से रिलेटेड ऐसा कुछ इसको रोका जा सकता है योगा के माध्यम से? बच्चियों को ये समझाया जा सकता है कि भाई भगवान ने हमको मल्टी कलर्ड चीजें दी हैं खाने की, तो थाली में मल्टी कलर्ड चीजें डालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन भी हो, रेड भी हो, ब्लैक भी हो। जैसे ब्लैक चीजों में आयरन रहता है, येलो चीजों में विटामिन ए रहता है। विटामिन डी के लिए धूप थोड़ा सा सेवन करें। आजकल हर क्रीम में सनस्क्रीन है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मेरे ख्याल से हर किसी को है, एक भी बंदा छूटा नहीं है। तो विटामिन डी के लिए थोड़ा बहुत सन का थोड़ा शावर लें, और बच्चियों को ये सिखाएं कि हर कलर का मतलब है खाने में। तो काला, लाल, जैसे बीटरूट है, काले में अपने खजूर है, गुड़ है, शक्कर की जगह गुड़ यूज करें, नेचर के थोड़ा करीब जाएं। और प्रोटीन में जैसे आप पनीर खा सकते हैं, दूध की चीजें यूज कर सकते हैं। ऐसे बच्चियों को सिखाने से वो लोग बिल्कुल इसमें, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, भूख नहीं लगती, तो उसके लिए कुछ आसन होते हैं, जैसे मैंने बताया पवन मुक्त आसन है, तो भूख लगना शुरू होती है बच्चियों को। और नेचुरल साइकिल, जो बायोलॉजिकल साइकिल में जब अपन आते हैं तो भूख अपने आप लगना शुरू हो जाती है। एक दिक्कत और अक्सर देखी जाती है, प्री मैच्योर डिलीवरी। पहले शायद ये कम होता था, और जैसे आपने हो सकता है कि अभी डायग्नोस ज्यादा हो रहा होगा, तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी एक बड़ी दिक्कत होती है। और इसके अलावा प्री मैच्योर डिलीवरी के अलावा बेबी नॉर्मल हो, ये दो समस्याएं भी बहुत चिंतित करने वाली होती है। नॉर्मली मदर से ही सोचती रहती है कि भैया बच्चा ठीक ठाक हो जाए, तो इसमें हम कैसे प्रिकॉशंस रख सकते हैं? इसमें भी देखिए यही है, जब मदर ध्यान करती है और एक्सरसाइजेस करती है तो बहुत जल्दी प्री टर्म डिलीवरी को रोका जा सकता है। और प्री टर्म डिलीवरी में जब मदर बहुत एंशियस रहती है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज के चांसेस रहते हैं, ओबेसिटी बढ़ता है, जो लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो ओबेसिटी को रोक के, और ये जो पीछे वाली जो और तकलीफें हो गई, डायबिटीज और बीपी और थायराइड, ये सब खान पान और एक्सरसाइज से रोकी जा सकती है। दूसरी और एक तकलीफ आ गई पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, कि इससे भी मोटापा और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने के कारण से, ये सारे कारण जब इकट्ठा होते हैं तो प्री टर्म डिलीवरी को जन्म देते हैं। तो मदर्स को हमको समझाना है कि भाई आपको कैसे बिहेव करना है, और थोड़ा ध्यान और थोड़ा सा संयम रखना है। और जब अपन संयम रख के थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे प्री टर्म डिलीवरी काफी हद तक रोकी जा सकती है। पर आजकल कुछ जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट में है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, तो करना ही पड़ता है। तो कुछ तो ऐसी भी चीजें हैं जो पहले तकलीफ बच्चों को होती थी, पर आजकल हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे और न्यूबॉर्न की मोर्टेलिटी रेट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। हर प्रेगनेंसी फ्रूटफुल होनी चाहिए, तो उसके लिए कई बार सीजर करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हम उसको कहते हैं जब बच्चा आपके हाथ में सही आए, अच्छे तरीके से आए। नॉर्मल डिलीवरी हो और बच्चा आपके हाथ में ठीक तरीके से नहीं आए, तो उसको अपन नॉर्मल डिलीवरी नहीं कहते हैं। तो सीजर गलत नहीं है। अगर इंडिकेशन रहता है सीजर का कि बच्चे के हक में हो रहा है या मदर के हक में हो रहा है, तो समझाना पड़ता है कि भाई, क्योंकि आज अपन इतने एडवांस्ड युग में जी रहे हैं कि हर किसी की लाइफ की बहुत वैल्यू है। तो हम बच्चे को ऐसे सोनोग्राफी में देख के तकलीफ में है और उसको अपन छोड़ नहीं सकते नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो कई बार समझाना पड़ता है ये चीज।